तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलहा खान 1 2। आज की वीडियो में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप की बात करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करना है अपन को और कैसे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ जाए। इसके लिए मैं आज आपको 8 से 9 पॉइंट बताऊंगा, तो वो पॉइंट को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है अपना क्लास नोट्स। क्लास नोट्स को अपने को प्रॉपरली बनाना है और लेक्चर को समझ के नोट्स बनाना है। ऐसी नहीं कि बस मैम समझा दे रहे हैं अपने को और अपन लिख ले रहे हैं और कॉपी बंद करके रख दे रहे हैं। नोट्स को अच्छे से बनाएंगे तो अपने को सब समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाने हैं उसके। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, अब नोट्स बन गए, नोट्स को पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से करना है, डीपीपीस करना है और अपने को सबसे पहले क्वेश्चन जो डेली दे रहे हैं वो तो क्वेश्चन पहले कर लो। ठीक है, वो कर लो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है एनसीईआरटी। डेली के एनसीईआरटी के 3 पेज पढ़ो, मस्ट है। इससे तुम्हारा क्या होगा, दिसंबर तक पूरी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की हो जाएगी। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, 3 पेज डेली पढ़ो तो हो जाएंगी खत्म। ठीक है पूरी। चौथा पॉइंट ये है कि मॉड्यूल जो कोचिंग से मिली है उसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ बहुत फायदा होगा। अगर ये 3 चीज करेंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। लेक्चर देखना है, नोट्स देखना है। ठीक है, ये करो और नोट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये चीज करोगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट ये है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत आसान होते हैं अगर तुमने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, डेली के क्वेश्चन लगाए होंगे और मॉड्यूल के क्वेश्चन करे होंगे तो पीवाईक्यू हलवा हो जाते हैं तुम्हारे लिए। तो पीवाईक्यू कम से कम दिसंबर तक तुम अभी से करना शुरू करोगे तो 35 साल के पूरे पीवाईक्यू हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो क्या करो, सिर्फ 5 साल के करो। 2019 से लेके 2025 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर करो, तो इससे तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और पैटर्न भी समझने लग जाएगा तुमको कैसे करना है। ठीक है, 6वें पॉइंट पे। 6वां पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो सब सही रहेगा। ऐसा कोई चैप्टर तुम पढ़ो तो उसको 3 दिन में रिवाइज करते रहो। कोई एक चैप्टर पढ़े, जैसे हेलो एल्किन हेलो अरीन पढ़े, तो उसको हर 3 दिन में रिवाइज करते रहना। ठीक है, और पूरे एंटायर सेशन में पूरी ऑर्गेनिक जो है वो 4 बार रिवीजन कर लेना। तुम्हारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आना डेफिनेटली आ ही जाएंगे। ठीक है, 7वां पॉइंट होता है एनालिसिस कॉपी। एनालिसिस कॉपी क्या होती है, तो बच्चों ये समझते हैं कि पेपर के जो क्वेश्चन हुए वो ही एनालिसिस कॉपी। नहीं, एनालिसिस कॉपी अपनी वो है जो अपन कोई भी क्वेश्चन डीपीपी में से कर रहे हैं, मॉड्यूल में से कर रहे हैं, पीवाईक्यू में से कर रहे हैं, तो अपने को जो भी क्वेश्चन अच्छा लगा या कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो एक कॉपी बना लो या एक 4 से 5 पेजेस का एक बंच बना लो, उसको एनालिसिस ऊपर लिख दो और जो जो क्वेश्चन गलत होते रह रहा हो उससे लाइन से लिखते रहो। तो ऐसा जब तुम करते हो तो लास्ट में आने के बाद तुम्हारा वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करता था। तो ये होती है एनालिसिस कॉपी बात। 8वें पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे दीवार का इस्तेमाल। दीवार का इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मैंने करा था। देखो ये जो है ना, ये दीवार का इस्तेमाल होता है। इसको कैसे करना है, ये पूरा ये केमिस्ट्री का इधर एक दीवार देखोगे आप, अभी मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो ये पूरा बायो और इधर जो था ये पूरा फिजिक्स। तो मैं ऐसा क्या करता था, 3 दिन लेता था। पहले दिन केमिस्ट्री, दूसरे दिन बायो, तीसरे दिन फिजिक्स, फिर 3 दिन लेता था, फिर उसको रिपीट, ऐसी साइकिल चलती थी। तो इससे क्या होता, मेरा पूरा अच्छे से रिवाइज होते रहता। अगर तुम करोगे डेली, बस क्या करो, जो भी पढ़ लो एक पेज ऐसा रफ बना लो और दीवार पे चिपका दो, फिर अगले दिन उसको देखते जाओ, फिर डेली एक पेज ऐसा बनाओ, फिर दीवार पे चिपकाते जाओ और डेली उसको पढ़ते जाओ। ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी रिकॉलिंग पावर जनरेट होंगी जो तुमको पेपर के समय बहुत ज्यादा फायदा देंगी। ठीक है, तो अब ये हो गया 8 पॉइंट हो गए। बात है 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी प्रिपरेशन फेज में आपके। इतना इंपॉर्टेंट है ये, अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, ये है 9वां पॉइंट, अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। और जितना जल्दी हो सके ना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि जितने जल्दी तुम दोगे तो तुम्हारे अंदर टेंशन आएगा तो तुम पढ़ने बैठोगे
और तुमको चीजें क्लियर होते रहेंगी। लेकिन लास्ट के समय अगर तुमने मॉक टेस्ट देना शुरू करा, इतना भयंकर तुमको टेंशन आएगा कि सोचेंगे कि अभी मेरे मॉक टेस्ट में 200 आ रहे तो नीट में क्या आएंगे। इससे अच्छा अभी से देना शुरू कर। अगर 200 अभी आ रहे होंगे तो अगले महीने में और 100 बढ़ाने की कोशिश करो या 50 बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे करके 50-50 बढ़ाओगे तो तुम्हारे 600 मार्क तक पहुंच जाओगे तुम दिसंबर तक। ठीक है, अभी 6 महीने बचे हैं, 6 महीने नहीं 5 महीने बचे हैं। ठीक है, 200 मार्क्स आ रहे तो 200 और बढ़े, 250 बढ़ जाएंगे, 450। फिर जनवरी फरवरी मार्च, फिर और वहां पर 150 बढ़ा लेना। फिर मार्च में तुम्हारा फुल कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ अप्रैल में तुम्हारे 600 आने लग जाएंगे। फिर तुमको समझ में आ जाएगा हाँ अब हो सकता है नीट में सिलेक्शन। तो ये है 9वां पॉइंट, इसको ध्यान रखना। और लास्ट में ये है कि कितने टेस्ट देना है। 8-9 पॉइंट अपनी पूरी बात हो चुकी है, अब ये पूरी बात खत्म। अब कितने टेस्ट देना है, तुम ज्यादा टेस्ट के पीछे नहीं भागना। 70-80 टेस्ट, 35 टेस्ट दो पूरे नीट 2026 के सेशन में, उसमें से 25 फुल मॉक टेस्ट दो, 10 माइनर टेस्ट दो। इसमें तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। बस 35 मॉक टेस्ट दो और 35 मॉक टेस्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छे से अच्छे से बनाएंगे तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन रहेगा पेपर में आया हुआ, वो अगली बार जब पेपर में आए तो गलत नहीं होना, ऐसा क्वेश्चन वो बना लेना। ठीक है, तो 35 मॉक टेस्ट दो और ये सब्जेक्ट तुम कर लोगे। हर सब्जेक्ट में ये पैटर्न अगर फॉलो कर लिया, और थोड़े पैटर्न चेंज भी होंगे हर सब्जेक्ट के, लेकिन अगर यही पैटर्न से चले, पहले नोट्स देखे, लेक्चर देखे, फिर नोट्स बनाए, लेक्चर देख लिए उसके और उसके क्वेश्चंस कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, रिवीजन कर लिए, मॉक दे दिया, हर सब्जेक्ट में ये अपनाओगे तो तुम आखिरी में ये पॉइंट को मिला के तुम फाइनली डॉक्टर बन जाओगे। तुम्हारे नाम के सामने डॉक्टर लग जाएगा। बस इतनी सी बात थी, इसको फॉलो करो और कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।